अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलिबात। क्लास सेकंड ईयर इस्लामियत इख्तियारी सूरह बकरा की आयत नंबर 66 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़जलनाहा, पस बना दिया हमने उसे, नकालन इबरत, लिमा उसके लिए जो बैना दरमियान थे, यदैहा आगे इनके, वमा खल्फ़हा और जो उनके बाद के थे, वमौइज़तन और नसीहत, लिलमुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। फ़जलनाहा निकालन लिमा बैना यदैहा वमा खल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तकीन, और हमने इस वाक़े को इन लोगों के लिए जो उनके सामने और बाद में आने वाले थे इबरत बना दिया और परहेज़गारों के लिए नसीहत बना दिया। अब ये उस वाक़े की बात हो रही है जो कल के लेसन में आप लोगों ने पढ़ा कि जिन लोगों ने वाक़े सब्त में हिस्सा लिया, यानी कि हफ्ते के दिन में कारोबार को बंद नहीं किया और मछलियाँ पकड़ने का कारोबार करते रहे, तो उन लोगों को अल्लाह ताला ने अज़ाब के तौर पर, सज़ा के तौर पर बंदर बना दिया था। और ये इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो बंदर बना दिए गए, ये उनकी तमाम आने वाली और पिछली और उस तमाम नस्लों के लिए एक इबरत थी कि लोग उससे इबरत पकड़ें और ऐसे गुनाह से बाज आ जाएं, और जो लोग परहेज़गार थे उनके लिए वो एक नसीहत थी। इससे अगली आयत जो हैं उसमें आगे हमारा वाक़या ज़िबा बकरा, इसका वाक़या आ रहा है। वाह, और इस जब काला कहा मूसा ने लिकौमी ही अपनी कौम से, इन्ना बेशक अल्लाह इन अल्लाह बेशक अल्लाह यामुरुकुम हुक्म देता है तुमको, अन के तस्बाहू कि तुम ज़िबा करो, बकरतन एक गाय। कालू कहा उन्होंने, अतत्ताखिज़ुना क्या तुम हमें बनाते हो, हुज़ुवन मजाक क्या तुम हमसे मजाक बनाते हो या हमारा मजाक करते हो। काला कहा, औज़ु बिल्लाहि मैं पनाह तलब करता हूँ अल्लाह की, अन अकूना कि मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन के जाहिलों में से। कालू वो बोले, उदू दुआ करो या पुकारो, लना हमारे लिए, रब्बा का युबैना अपने रब को के बयान कर दे, रब्बा का अपने रब को, युबैना बयान कर दे, लना हमारे लिए, माहिया कि क्या है वो। अब वो क्या बोले, बनी इसराइल के जो लोग थे, कालुदू लाना रब्बा का युबैन लाना माहिया के ए मूसा अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमें वाज़े बताए या खोल कर बताए कि वो कैसी है। माहिया वो क्या है या कैसी है, यानी उस गाय के बारे में पूछ रहे हैं। इन्नाहु बेशक या तहकीक वो, याकुलू कहता है, इन्नहा बेशक वो, बकरातुन गाय है, ला नहीं फारिदुन बूढ़ी, व ला नहीं बिक्रुन और ना ही वो कंवारी हो। अब गाय के बारे में क्या बयान किया जा रहा है कि इन्नहु याकुलू बेशक वो कहता है, कि यानी अल्लाह ताला क्या फरमाता है उस गाय के बारे में कि इन्नहा बकरातुन ला फारिदुन, यानी गाय जो है वो ना बूढ़ी हो, फारिद कहते हैं बूढ़ी को, वाला बिक्रुन और ना कंवारी हो, अवान जो है यानी कि जवान हो, दरमियान में हो, बैना ज़ालिका इसके दरमियान में, अवाम बैना ज़ालिका यानी कि इसके दरमियान की हो, ना बूढ़ी हो ना कुंवारी हो, यानी कि बहुत छोटी उम्र की ना हो और इसके दरमियान की हो। फ़ाअलू करो तुम, माँ जो तुम मारून तुम्हें हुक्म दिया जाता है, बस तुम वही करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाता है। कालू वो बोले, उदू पुकारो, लना हमारे लिए, रब्बा का युबई लाना कि वो हमें वाज़े कर दे, मा लौनुहा कि उसका रंग कैसा हो। काला कहा, इन्नहु यक़ूलु कि बेशक अल्लाह कहता है, इन्नहा बकरातुन सफ़राउ कि बेशक गाय जर्द रंग की हो, फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन कि उसका रंग शोख ऐसा हो, जर्द के जो सबको खुश करे, देखने वालों को खुश कर दे। कालू उन्होंने कहा, उदुलाना रब्बा का युबई लाना कि हमारे लिए अपने रब को पुकार के वो हमें तो हमारे लिए वाज़े कर दे, माहिया कि वो कैसी है, इन बकरा तशाबाहु अलैना कि बेशक गाय जो है वो हम पे मशकूक हो गई है। व इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सही राह पा लेंगे। काला
कहा मूसा ने, इन्नहु बेशक वो, यक़ूलु कहता है कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नहा बकरातुन कि बेशक गाय, ला ज़लूलुन ना वो खिदमत करने वाली हो, तसीरुल अर्दा ना ज़मीन में जोती गई हो, वला तस्किल हरसा और ना उस वो पानी देने के लिए यानी खेती बाड़ी उनको पानी देने के लिए जोती गई हो, मुसल्लमातुन बिल्कुल सही हो, लाशियाता ना दाग दब्बा हो, फ़ीहा इसमें, कालू उन्होंने कहा, लाना अब जेता लाओ तुम बिल हक़ साथ हक़, यानी कि उस पर उन्होंने कहा कि अब तुमने सही बताया है, फ़ज़बा हुआ बस उसको ज़िबा किया, वमा का दुयफ़ आलून हालांकि वो ऐसा करने वाले नहीं थे। तो इन आयात में अब ये सारी जितनी आयात हम लोगों ने तकरीबन 71 तक पढ़ ली हैं, इनमें सारा जो वाक़या है वो ज़िबा बकरा के बारे में है। थोड़ा सा मुख्तसरन बयान करती हूँ और कल फिर इसके बारे में हम लोग मज़ीद तफसीर पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में भी। तो ये गाय का जो वाक़या इन आयात में बयान हुआ है, ये यानी अगले रकू की इब्तदाई आयात में भी इन्हीं की तरफ इशारा है, और इस वाक़े की वजह से इस सूरत का नाम जो है वो बकरा रखा गया। यानी ये वो सूरत है जिसमें गाय का वाक़या मज़कूर है, और इस वाक़े को ज़हन नशीन करने के लिए यानी हमें इनकी सूरतों की वो सारे जितनी सूरतें हमने ये पढ़ ली हैं वो सारी आपको जहन में रखनी पड़ेंगी इसके ख़ुलासे के लिए, इसके तर्जुमे को। तो आप इसको जब तफसीर सुने तो उसको जहन में रखने की कोशिश करें। तो इसका वाक़या कुछ यूँ है कि बनी इसराइल में एक शख्स आमिल नामी रहता था जो कि मारा गया। अब इसके कातिल का पता न चलता था। तो ये मुकदमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का ये हुक्म है कि ये गाय ज़िबा करो और उसके एक टुकड़े को मुर्दे पर मारो तो वो जी उठेगा और अपने कातिल का नाम बता देगा। तो इस पर बनी इसराइल के लोग बहुत ज़्यादा ताज्जुब ज़दा हुए। तो इससे आगे उन्होंने क्या सवालात और जवाबात दिए, ये लंबी तफसीर है, इसके बारे में इंशाल्लाह कल आपको अगले लेक्चर में मैं बयान करूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।